हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वूल से एक प्यारा सा गर्ल्स टॉप बनाएंगे और ये हम बिगनर भी इसे बड़े आसानी से बना सकता है, जिसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और इसी से हम बनाएंगे। और यहाँ पर ये वूल हमारी वर्धमान की चार्मिंग वूल है, जिसके अंदर देखिए ये चमक वाला धागा होता है। यहाँ पर ये देखिए चमक वाला धागा है, जिससे इसमें थोड़ी सी शाइनिंग आती है और बना हुआ बहुत ही प्यारा बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लूप बनाएंगे और चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से देखिए, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट चेन बनाएंगे। हम यहाँ पर 100 चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी 100 चेन बनकर कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधा किया है और इसे हम फर्स्ट चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। फर्स्ट चेन के साथ हमने स्लीव स्टिच किया। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हम धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये 100 चेन है, तो इसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 100 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो चुका है और हमने यहाँ पे थर्ड चेन के साथ 1 2 3 तीसरी चेन के साथ हमने स्लीव स्टिच किया है। अब फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और हम नेक्स्ट चेन के डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे देखिए 2 बन गए। फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे 3, फिर से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया बनाया है। पांचवी चेन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे, 1 2। फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 हमने एक एक बनाए। पांचवी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। इस राउंड में हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। हर पांचवी चेन में हम 2 बार बनाएंगे और राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ और थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच किया है। फिर से 3 चेन बनाएंगे और अब हम देखिए यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया है नेक्स्ट, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से बैक पोस्ट बनाया। फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया को भी हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे। इस राउंड में हमें डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है। हर डबल क्रोशिया को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हर डबल क्रोशिया को बैक पोस्ट बनाकर और ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो डबल क्रोशिया को बैक पोस्ट बनाकर राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हुआ। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई है और धागा लेंगे। अब देखिए एक हमारी ये 3 की चेन काउंट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे 2 3 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। पांचवी चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर से 1 2 3 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। पांचवी चेन में हम 2 बार बनाएंगे, 1 2। फिर से 4 बार, 1 2 3
4, 5वीं चेन में 2 बार बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड चेन के साथ हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया ज्वाइंट किया है और 3 चेन बनाई है। धागा लेंगे, फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। एक बार बैक पोस्ट बनाया। इस राउंड में भी हम कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम ये बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम 3 चेन बनाएंगे। देखिए अब हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। 2 राउंड में हमने यहाँ पर हर 5th चेन में डबल क्रोशिया बढ़ाया है, इस रो में भी और इस रो में। अब ये हमारी तीसरी रो है जिसमें हम डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। धागा लिया है, एक हमारी 3 की चेन, फिर से बनाएंगे 2, 3, 4, 5 बना लिए है। छठी चेन में हम 2 बार बनाएंगे, 1, 2, फिर से 5 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन में 2 बार राउंड कंप्लीट करेंगे। हर छठी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम फिर ये सिंपल वाला राउंड बनाएंगे जिसमें हम बैक पोस्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद हम राउंड बनाएंगे उसमें हम 7वीं चेन में 2 बार बनाएंगे। फिर हम एक बैक पोस्ट का राउंड बनाएंगे, उसके बाद 8वीं चेन में 2 बार बनाएंगे और जब तक हमारा आर्म होल कंप्लीट नहीं हो जाता हम इसी तरह से इसमें डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए जाएंगे। मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताऊंगी। देखिए यहाँ पे आर्म होल की लेंथ तक हमने बनाकर कंप्लीट किया है और अगर हम इसमें टोटल राउंड काउंट करेंगे तो हमने इसमें 16 बनाकर कंप्लीट किए हैं। आप अपने आर्म होल की लेंथ के अकॉर्डिंग इसे बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने 16 राउंड बनाए हैं और यहाँ पर टोटल हमारे पास डबल क्रोशिया 280 बनकर आए हैं और इसे हमने डिवाइड किया है 65 डबल क्रोशिया हमने बाजुओं में रखा है। 65 यहाँ पर है 65 और 65 यहाँ पर है। 65 ही हमारी दोनों बाजू में हो गए। 75 और 75 हमारे फ्रंट और बैक में। 150 हमारे यहाँ पर टोटल बनेगा और यहाँ पर हमारा बनेगा 65 हमारा यहाँ पर है। तो अब हम इसे डिवाइड किया है। अब हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये धागा है, यहाँ से बनाते हैं। तो पहले हम इसमें बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसे हम बैक पोस्ट बना लेंगे इस तरह से। 1, 2, 3 बन गया ये डबल क्रोशिया की हाइट के लिए। 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया 5 चेन लिए हैं हमने गैपिंग के लिए। अब हम धागा लेंगे और इस पार्ट को स्किप करेंगे। 5 चेन लिए हमने। अगर आपको ये टाइट है तो आप इसमें 10 चेन भी बना सकते हैं और नेक्स्ट चेन के अंदर हम इस तरह से बनाएंगे। 1, 2। तो यहाँ पर ये जो हमने 5 चेन बनाई है तो इसमें फ्रंट में और बैक में हमारी 80 चेन हो जाएगी और बाजू में हमारे पास 70 चेन हो जाएगी। तो इस तरह से ये बना। तो हम यहाँ पर ये सारा बैक पोस्ट बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। दूसरी साइड आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो ये हम बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं और अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और धागा लेंगे और हम जहाँ पर हमने ये निशान लगाया था इससे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के अंदर हम बनाएंगे 1। तो यहाँ पर हम इस तरह से बैक पोस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह से बनाकर ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे और हम बनाते हुए दूसरी साइड
आ जाते हैं। हर एक चेन के अंदर एक एक बैक पोस्ट बना देंगे। देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पे थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 हमारी चेन स्किप की है और ये जो तीसरी चेन है इसके अंदर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर हम इन्हें यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थे इसी के अंदर एक एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5। अब हमारा ये राउंड सिंपल डबल क्रोशिया का बनेगा। तो इस तरह से हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बनाते हुए हम देखिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी हम 5 चेन ही 5 चेन है, 5 चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और 5 में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बनाते हुए आ गए हैं। अब हम इसे थर्ड चेन के साथ यहाँ पर स्लीव स्टिच करेंगे। 3 चेन स्लीव स्टिच किया, पीछे से लेंगे इस तरह से बनाया, ये 1 2 3, ये हमारा बन गया बैक पोस्ट। धागा लेंगे, फिर से हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब हमें हर एक चेन के अंदर एक एक बैक पोस्ट बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब हम इसमें ऐसे ही बनाते हुए जाए, तो बनाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अपना लेंथ तक जितनी हमें लेंथ रखनी है उतना हम, देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। जितनी हमें लेंथ रखनी है उतना हम बना लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाएंगे इसका लुक बनने के बाद कैसा आया है। तो एक रो में हम सिंपल बनाएंगे, एक में हम बैक पोस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर अब लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसमें बाजू बनाएंगे। तो बाजू के बनाने के लिए देखिए हम यहाँ पर धागा ज्वाइंट करेंगे। पहले हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमने 5 चेन बनाई थी, इसी 5 चेन के अंदर हम धागा ज्वाइंट करेंगे और डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बीच में मैंने धागा ज्वाइंट किया है और हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई है। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बना देंगे, ये 2 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया बना देंगे, तीन, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 4, 4 बना दिया है। एक हमारी ये चेन यहाँ पे बची हुई है जो हमारी 5वीं चेन है। तो ये 4 में हमने बनाया। अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। सो यहाँ पर हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो ये 5 डबल क्रोशिया हमारे सिंपल बनेंगे, बाकी के हम बैक पोस्ट बनाएंगे। एक इस तरह से पीछे से धागा लेंगे और हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। अब धागा लेंगे और हम ये जो हमारी एक चेन बची है इसके अंदर एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे और थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे।
अब यहाँ पर ये जॉइंट हो गया है और अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब ये राउंड हमारा सिंपल डबल क्रोशिया का है, तो हम यहाँ पर हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए राउंड कंप्लीट हुआ। थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच किया है, 3 चेन बनाए, सॉरी पहले हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इसके लिए हम देखिए यहाँ से पीछे से लेंगे धागे को और इसे हम बनाएंगे। ये देखिए 2 धागे हो गए, दोनों को एक साथ बनाया, फिर 1 2 3 चेन बन गई है। अब हम फिर से बैक पोस्ट का राउंड बनाएंगे, इसमें हम हर एक डबल क्रोशिया को बैक पोस्ट बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए बैक पोस्ट बनाना है। आगे हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, सिंपल हम इन 70 डबल क्रोशिया है हमारे पास, इनमें हम सभी डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो 70 डबल क्रोशिया है ये ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर पफ वाली बाजू बना रहे हैं। तो जो यहाँ पर आके हम इसमें सभी जितने भी डबल क्रोशिया हमें घटाने हैं हम यहाँ पर आकर घटाएंगे, और उस तब तक हम इसे सिंपल ऐसे ही बनाएंगे डबल क्रोशिया। अगर आपको सिंपल बाजू बनानी है, पफ वाली नहीं बनानी है, तो यहाँ पर आप ये 10 डबल क्रोशिया इतने देखिए ये 10 डबल क्रोशिया है, हर राउंड में एक एक डबल क्रोशिया घटाते हुए जाएंगे तो आपकी सिंपल बाजू बनेगी। अगर आपको पफ वाली बाजू बनानी है तो हम लास्ट में जब बॉर्डर बनाएंगे तब इसमें हम डबल क्रोशिया घटाएंगे। तो हम यहाँ पर इसे सिंपल ऐसे ही बनाते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। बाजू की लेंथ में देखिए हम 2 इंच कम रखेंगे, यहाँ तक इतना बनाएंगे। ये जो 2 इंच है इसे हम कम रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा बॉर्डर बनकर आएगा, तो हम इतना यहाँ तक हम बाजू बनाकर कंप्लीट करेंगे। और सिंपल यही पैटर्न डालना है जिसमें हम एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट सिंपल डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे और एक में हम बैक पोस्ट की रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, दूसरी बाजू भी हम सेम ही बनाएंगे और फिर बॉर्डर हम एक साथ बना लेंगे। तो बनाकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर बाजू की लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और लेंथ में मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ से हम बनाना स्टार्ट किया था, ये देखिए यहाँ से, और इसी से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब हमारे पास यहाँ पर ये 19 लाइन है, अभी एक लाइन और बनेगी जिसमें हम ये डबल क्रोशिया घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ देखेंगे आप तो कितना खुला है, तो इसे हम घटाएंगे और छोटा करेंगे, तो वो हम 20वीं लाइन में करेंगे। तो ये टोटल हमारी 20 हो जाएंगी। देखिए जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए इस बाजू का लुक कुछ इस तरह से बनकर आएगा। ये देखिए ये जो पफ बना है यहाँ पर, ये पफ हमारे ऊपर आएगा यहाँ पर, तो ये बनाना है हमें। और यहाँ पर अगर हम देखिए लाइन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये 20 लाइन हमारी बनकर आई है। उसके बाद हमने बाजू बनाई है। देखिए आपको ये बाजू छोटी लग रही होगी जैसे छोटे बच्चों की है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये स्ट्रेचेबल बनती है और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से खुल जाएगी। तो हम यहाँ पर ये घटाते हैं, ये 20वीं लाइन है हमारी जिसमें हम घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले इसे डिवाइड करेंगे। तो ये जहाँ पर ये डबल क्रोशिया है हमारा, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। ये वाला देखिए जहाँ पर ये धागा है, जो 3 चेन बनाते हैं इसे हम काउंट नहीं करेंगे। इससे आगे में 1 2 3 4 5, ये जो 5 डबल क्रोशिया है इसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया तक हमें एक एक बनाना है। फिर हमारे पास 10 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हैं। इन 10 डबल क्रोशिया को हम 2 का 1 करेंगे हर डबल क्रोशिया का, तो यहाँ पर ये हमारे 5 आ जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ तक हमारे 10 हुए,
और अब हम यानी कि अगर हम इन्हें टोटल काउंट करेंगे तो 15 डबल क्रोशिया, 15 डबल क्रोशिया हमने इस चेन से इस साइड रखे हैं और 15 ही हम दूसरी साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर जिसमें हम सेम ही बनाएंगे, पहले 5 में हम एक एक बनाएंगे, फिर अगले 10 डबल क्रोशिया में हम 5 का एक 2 का एक करेंगे, और बाकी के ये जितने भी डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर बचेंगे इसमें हम 3 डबल क्रोशिया का एक करेंगे। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से बनाना है। आप इसमें अपने बाजू के अकॉर्डिंग बनाइएगा। अगर मोटी बाजू है तो यहाँ पर जो हम 5 डबल क्रोशिया बनाते हैं एक एक करके, तो यहाँ पर हम 10 बना लेंगे, 8 बना लेंगे। तो जितना भी आपको चाहिए उतना उसी हिसाब से आप इसमें घटाइएगा। तो अब हम यहाँ पर 3 बनाएंगे, 1 2 3। इसे हम काउंट नहीं करेंगे, बैक पोस्ट बनाना है, पीछे से लेंगे, 1 2 3। इससे काउंट नहीं करना है, अगले वाले को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 बन गए, 1 2 3 4 5। अब हम 10 चेन में 2 2 बनाएंगे। एक बार देखिए ये पहला ये है हमारा, एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए 2 चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, दोनों को हम एक करेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया पे बन गया, फिर नेक्स्ट में भी हम 2 में बनाएंगे, 1 2, दोनों को एक साथ बनाया, फिर से बनाएंगे 1 2। ये 3 बार बन गया है हमारा। ये देखिए 1 2 3, 3 बार बन गया, फिर 2 बार और बनाएंगे तो 10 हो जाएंगे, 1 2। ये 8 डबल क्रोशिया का हमने बना लिया है। अब ये हमारा 10वें डबल क्रोशिया पे है, 1 2। इस तरह से 10 चेन में हमारे ये 5 बने हैं, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ से यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वीं चेन में हम निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी हमें सेम बनाना है, जैसे यहाँ पर बनाया है सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये देखिए इतनी सारी चेन बची है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया का एक बनाएंगे। अगर आपको ये टाइट लगेगा तो आप इसमें बढ़ा देना। यहाँ पर जैसे ये 2 है, इनका भी 2 का एक करेंगे, यहाँ पर भी 2 का एक करेंगे, और इस साइड भी जहाँ पर भी आपको टाइट लगेगा, ये जो हम 3 का एक बना रहे हैं इसे हम कम कर देंगे तो ये हमारी लूज़ बन जाएगी। तो मेरा बाजू के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, आप अपनी बाजू में डाल कर देख लेना। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 बन गया। अब हमें 3 का एक बनाना है, एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3। देखिए यहाँ पर 3 लूप है, तीनों का हम एक बनाएंगे, फिर से बनाएंगे। ये जो हम 3 का एक बना रहे हैं इससे बाजू में पफ बनकर आएगा, 2 3, 3 का फिर से एक करेंगे, फिर से बनाएंगे 1 2 3, 3 का फिर से हम एक करेंगे। देखिए आपको ये इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर आपको जाली दिखाई देगी, ये जाली हमारी सही बन जाएगी जब हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जाली दिखाई दे रही है। अगर हम दूसरी बाजू को देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है जाली। देखिए यहाँ पर हमारी बाजू में देखिए इस तरह से पफ बनेगा, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कोई भी जाली नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर हमने
ये देखिए 3 का 1 किया है, कोई भी जाली नहीं है। और बाजू देखिए इस तरह से बनानी है, हमें टाइट, आगे से टाइट बनानी है और पीछे से हमारा ये बड़ा सा पफ बनकर आएगा। तो इस तरह से बनेगी। तो आगे बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से शेप आई, यहाँ से प्लेन होगा, नीचे से ऊपर से उभरा हुआ होगा। तो बनाते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं और हमने देखिए 3-3 घटाते हुए आए हैं। अब यहाँ पर हमने जो धागा बांधा था इसे खोलेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर देखिए 2 का 1 करेंगे, जैसे हमने 5 बार पीछे बनाया था सेम ऐसे ही 1 2, 2 का 1 किया, फिर से 1 2, 2 बार बना लिया है, 5 बार हमें ये बनाना है। 3 4 और ये 5 बार बन गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बचे हुए हैं, इन्हें हम सिंपल बना देंगे। 1 2 3 4 5 बार बन गया। अब हमने ये 5 बनाया। अब हम 3 की चेन है जो इसमें, इसे इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे 3rd चेन के साथ। अब हम एक रो सिंपल डबल क्रोशिया की बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जितनी भी चेन है इसमें हम एक एक बनाएंगे। देखिए तो ये देखिए 5 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए ये हमारी चेन बड़ी है, जिससे कि यहाँ पर अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये स्पेस दिखाई देगा। देखिए ये जो चेन हमारी बनी हुई है, यहाँ पर देखिए ये जो 3 डबल क्रोशिया है, 3 चेन है, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी चेन बनी हुई है। और इसे हम इस तरह से बनाएंगे तो गैप आएगा। इस गैप को हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे, धागा लेंगे। देखिए यहाँ पर एक तो ये हमारी चेन बनी हुई है, उसके नीचे ये जो 2 धागे और है जो इन डबल क्रोशिया के हैं, तो इनमें से एक और हम लेंगे, यानी 2 धागे हैं, हम 3 धागों का बनाएंगे। नीचे से हम एक धागा लेंगे और इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। फिर से यहाँ पर हम 3 धागों के साथ बनाएंगे, फिर आगे भी हम 3 धागों के साथ ही बनाएंगे इस तरह से। फिर से 3 धागों के साथ बनाएंगे, फिर 3 धागों के साथ इस तरह से। यहाँ पर देखिए अब ये बड़ी बड़ी चेन है हमारी, इन चेन को हम 3 धागों के साथ बनाएंगे। तो अब हम ये बनाकर राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बताएंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम फिर से 3rd चेन के साथ इसे स्लीव स्टिच करेंगे और यहाँ पर हम अब देखिए ये बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया। देखिए इस तरह से आप देखिए बनाने के बाद जब हमारा इतना बन जाएगा, ये वाला जो हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाया है, तो आप इसमें अपनी बाजू डाल के देखिएगा जिसके भी नाप के आपको बनानी है। अगर ये आपको सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं अगर टाइट है तो आप यहाँ पर जो ये हमने घटाए हैं, इसमें जहाँ पर भी हमने घटाए हैं 3 घटाए हैं, वहाँ पर आप एक चेन के अंदर 2 बना लीजिएगा तो ये थोड़ा लूज़ हो जाएगा। अगर ये सही है तो आपको ये बिल्कुल सही आएगा। नॉर्मल ये टीनेजर गर्ल के लिए बिल्कुल सही है। और मेरा हाथ देखिए कितना मोटा है, तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल आसानी से आ गया है, तो बच्चों को ये आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से बना है। और फिर अब हम यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट का बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले हम ये 3 चेन ले लेंगे, फिर हम ये जो डबल क्रोशिया है इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक बार फ्रंट पोस्ट बना, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया को हम आगे से बनाते हैं और बैक पोस्ट में हम डबल क्रोशिया को इस तरह से पीछे से बनाते हैं। बन गया।
फिर हम इस तरह से उठाएंगे, ये आगे की तरफ से उठाया है तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट बना। धागा लेंगे और क्रोशिया को हमें पीछे की साइड इस तरह से लेके जाना है। ये पीछे से बनाया तो ये हमारा बैक पोस्ट बन गया। इस तरह से एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक बैक पोस्ट बनाएंगे और इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा बनाएंगे। देखिए ये एक फ्रंट पोस्ट बनेगा और एक बैक पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से बन रहा है, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। जब हम राउंड कंप्लीट करके आएंगे तो यहाँ पर 3 चेन के साथ ज्वाइंट करेंगे, जो जैसा दिखाई देगा हम उसे वैसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है तो इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और ये हमारा बैक पोस्ट है तो इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। और बनने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से बनकर आएगा, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। तो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बॉर्डर हमारा बाजू का कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने सेम ही गला भी बनाकर कंप्लीट किया है। देखिए गले का लुक कितना प्यारा बनकर आया है, राउंड शेप में बिल्कुल बनकर आया है। यहाँ पर हमने जब स्टार्टिंग की थी चेन लेके, उन्हीं चेन के अंदर हमने एक एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए देखिए ये चेन थी हमारी यहाँ पर और इस चेन में हमने हर एक चेन के अंदर देखिए एक एक डबल क्रोशिया बनाया। हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद उसे हमने एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट का बनाकर कंप्लीट किया है। अगर हम राउंड काउंट करेंगे तो यहाँ पर मैंने इसमें 5 राउंड बनाए हैं और बनने के बाद देखिए इतना प्यारा बना है। देखिए यहाँ पर ये हमने इसकी जो लेंथ रखी है वो हमने इसमें 13 लाइनें रखी हैं। एक ये लाइनें हम काउंट करेंगे, ये वाली हमने इसमें टोटल 13 लाइनों तक हमने इसमें बनाई है। यानी अगर हम टोटल राउंड काउंट करेंगे तो हमने इसमें 26 डबल क्रोशिया की लाइन बनाकर रखी है। और अब हम नीचे इसमें सेम वही डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमने गले और बाजू पर बनाया है। और ये हमने क्रॉप में बनाया है, छोटा टॉप बनाया है। आप इसकी लंबाई अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो डबल क्रोशिया है तो इसमें हम हर एक के अंदर एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट बनाएंगे, सेम जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बनाकर भी कंप्लीट करेंगे। और लुक इसका बहुत ही प्यारा बना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इसका फुल आपको वीडियो शॉर्ट वीडियो में मिलेगा कि इसका बनने के बाद इसका लुक किस तरह से आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।